हेलो स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली अप्रैल 2017 को आया हुआ है यूनिवर्सिटी को। मेसर्स डायमंड सीमेंट लिमिटेड ऑफ नागपुर कंसाइन टू सुरेश ब्रदर ऑफ भोपाल 5000 सीमेंट बैग कॉस्टिंग ₹80 पर बैग। ओके, तो कंसाइनमेंट किसने सेंड किया है? मेसर डायमंड सीमेंट कंपनी डायमंड सीमेंट लिमिटेड ने सुयश ब्रदर को कंसाइनमेंट सेंड किया है। तो यहाँ पर कंसाइनर कौन है? डायमंड सीमेंट लिमिटेड कंसाइनर है एंड सुयश ब्रदर कंसाइनी है। ओके, कितने रुपीज़ को 5000 बैग सेंड किया है? ₹80 पर बैग को सेंड किया है। ओके, ₹80 पर बैग को बैग सेंड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस एक्चुअली ₹80 पर बैग है। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली इनवॉइस प्राइस दिया नहीं है, मतलब यहाँ पर भी ये जो गुड्स जो सेंड हुए हैं वो कॉस्ट बेसिस से सेंड हुए हैं गुड्स। ओके, आगे देखिए। मेसस डायमंड सीमेंट लिमिटेड पेड ₹4500 फॉर रेलवे फ्रेट एंड 2500 फॉर इंश्योरेंस एंड 2200 फॉर सन्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, तो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किया हुआ है। ये तीन एक्सपेंसेस उसने पे किया है: रेलवे फ्रेट, इंश्योरेंस एंड सन्ट्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ऑन रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट सुयश ब्रदर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹2 लाख। तो ये एडवांस अमाउंट है। ओके, बिल के थ्रू एडवांस एक्चुअली रिसीव हुआ है। सुयश ब्रदर ने अमाउंट पे किया है बिल के थ्रू। ओके, तो आपको ध्यान रखने का है कंसाइनमेंट अकाउंट में जो जब बिल रेज किया जाता है, जो बिल ड्रॉ किया जाता है, तो ड्रॉवर वहाँ पर कंसाइनर रहेगा हर टाइम एंड ड्रॉवी कंसाइनी रहेगा। क्योंकि अमाउंट कौन पे करने वाला है? ड्रॉवी। तो इसके ड्रॉवी मतलब कंसाइनी अमाउंट पे करने वाला है, तो इसकी वजह से कंसाइनी हमारा ड्रॉवी रहेगा और कंसाइनर हमारा ड्रॉवर रहेगा। ये आपको ध्यान रखने का है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप देखोगे तो वही रहेगा कि बिल जब रेज किया जाता है तो कंसाइनर है वो ड्रॉवर रहेगा एंड कंसाइनी है वो ड्रॉवी रहेगा। ये आपको ध्यान रखने का है। तो अभी बिल ड्रॉ का एंट्री हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कभी आप कंसाइनी के बुक में एंट्री कर रहे हो तो आपको बिल एक्सेप्टेड का एंट्री करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। सुयश ब्रदर सेंट एन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल आपको पता है, अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट है। ओके, अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरा डिटेल्स मेंशन किया रहता है कि कितने गुड्स उसको रिसीव हुए, उसमें से उतने उसने कितने सेल किए कंसाइनी ने। ओके, एंड उस पर उसको कितना एक्सपेंसेस हुआ, ये सभी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन किया रहता है। तो उसको उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अकाउंट सेल। ओके, तो अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करता है। ओके, तो उस अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। उसमें क्या मेंशन था? कैश सेल्स ऑफ 4000 बैग्स एट ₹95 ईच। उसने कैश सेल्स किया है। ओके, कैश सेल्स किया है। ₹80 कॉस्टिंग था उसका, वो ₹95 को उसने सोल्ड कर दिया है। कितने बैग सोल्ड किए? 4000 बैग सोल्ड किए। और आपको एक बात ध्यान रखने की है, जब भी सेल का एंट्री होगा तो सेल के एंट्री के बाद आपको दो एंट्री आपको करने का है। वो आपको याद रखने का है, दो एंट्री करने का है। उसमें से एक एंट्री कमीशन का इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में देते हैं, लेकिन जो सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में देते नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखने का है, जब भी आप सेल करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ स्टॉक में बचा है क्या गुड्स। ओके, देखो कितना बैग सेंड, कितना बैग हमने किया था? 5000। डायमंड साइकिल डायमंड सीमेंट लिमिटेड ने कितना बैग सेंड किया था? 5000। उसमें से सोल्ड कितना गया? 4000। तो स्टॉक में कितना बचा? 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1000। ओके, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1000 बैग्स का क्लोजिंग स्टॉक का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने का है। पर क्लोजिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जब हम कैलकुलेट करेंगे तब उसमें एक्चुअली तीन अमाउंट हम ऐड करते। फर्स्ट अमाउंट कंसाइनमेंट अमाउंट। कंसाइनमेंट अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, जब गुड्स सेंड किया जाता है तो जितने रुपीज़ को वो गुड्स सेंड किया जाता है तो वो अमाउंट जो है वो हम कंसिडर करते हैं कंसाइनमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर ₹80 पर बैग हमारा कंसाइनमेंट अमाउंट है। ओके, सेकेंड हम अमाउंट हम इंक्लूड करते हैं प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ओके, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर जो रहेंगे वो हम सेकंड ऐड करेंगे। एंड थर्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, वो भी प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ये तीन चीज़ें हम ऐड करेंगे और हमारा अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। वो अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। ओके, उसके बाद देखिए हमने सेल कर दिया, तो सेल के बाद हम दो एंट्री करेंगे। एक कमीशन का एंट्री करने वाले हैं और दूसरा चीज़ हम करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री। आपको क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ध्यान देकर करने का है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान देने का है कि जितने गुड्स सेंड किए थे उसमें से कितने सोल्ड हुए, तो बैलेंस कमी क्लोजिंग स्टॉक में कितने बचे और उसका कैलकुलेशन आपके करके क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। कंसाइनी ने मतलब सुयश ब्रदर ने गोडाउन रेंट पे किया है 2000, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया है 6000। ओके, तो ये दो एक्सपेंसेस उसने किया है।
तो हम एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे। उसके बाद हम सुयश ब्रदर रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग देयर एक्सपेंसेस कमीशन एट 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो कमीशन बताया हुआ है 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। ओके, जितना वो सेल करेगा उस पर 2% कमीशन देने का है। तो हम कमीशन का एंट्री करने का है हमें। और हमें क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है, और कंसाइनीड अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ओके, तो हम और एक अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हमने एक इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है, और कंसाइनी अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है। मैंने एक एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो ये हम तीन एक्चुअली अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये बात अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें जो गुड्स सेंड किया है वो कॉस्ट बेसिस से सेंड किया हुआ है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस नहीं यूज़ किया है। तो हमें रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है जब इनवॉइस प्राइस पे जब गुड्स सेंड किया जाता है तब हमें क्या करना पड़ता है, इनवॉइस प्राइस पे जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड रहता है वो हमें इलिमिनेट करने के लिए रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करना पड़ता है। चार सिचुएशन में, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, लेकिन अभी करंट प्रॉब्लम में वैसा कुछ सिचुएशन नहीं है, हमारा सिंपल कॉस्ट बेसिस से गुड्स सेंड किया है तो हमें रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, और एक बात आपको ध्यान रखने की है, जब कब कब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, जब आप कंसाइनर के बुक में जब एंट्री करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट कब कब डेबिट करते हैं ये आपको थोड़ा याद रखने का है। ये याद रखोगे तो आपको जर्नल एंट्री करने में थोड़ा इजी जाता है, इसकी वजह से आपको याद रखने को मैं बोलता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट आप डेबिट कब कब करोगे, जब गुड्स सेंड होगा तब, जब एक्सपेंसेस होंगे तब, और ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कब कब करेंगे, जब गुड्स सेल होंगे तब, गुड्स रिटर्न हो जाएंगे तब, एंड क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ये आपको इतना ध्यान रखने का, इतना ध्यान रखोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज करने में थोड़ा ईजी जाएगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, गुड्स सेंड किया हुआ है, कितने सीमेंट बैग सेंड किए हैं, 5000 सीमेंट बैग सेंड किए एट द रेट ऑफ ₹80 पर बैग। ओके, तो जर्नल एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, हम जब गुड्स सेंड करेंगे तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा, कितने बैग्स है, बैग्स कितने, 5000, कितने रुपीज़ पर बैग सेंड किया है, ₹80। अभी करंट सिचुएशन तो ₹80 से आपको बैग नहीं मिलेगा, आपको अभी करंट सिचुएशन में बैग 350 या ₹400 में मिलेगा। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम पुराना प्रॉब्लम है, मतलब उस पर अमाउंट एक्चुअली बहुत ओल्ड अमाउंट है एक्चुअली। ओके, ₹80 पर बैग मेंशन किया है सीमेंट बैग। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कितने बैग सेंड किए, 5000, कितना पर बैग है, ₹80, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा ₹4,00,000। ओके, ₹4,00,000 का हमने कंसाइनमेंट में हमें सेंड कर दिया। ओके, तो उसका सेकंड इफेक्ट हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना है, 4,00,000। ओके, उसके बाद सेकंड एंट्री। ओके, सेकंड एंट्री हम करेंगे, मेसर डायमंड सीमेंट लिमिटेड पेड, अभी ये एक्सपेंसेस पेड किया है, किसने एक्सपेंसेस पे किया है, कंसाइनर ने। ओके, और अपने अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कब करेंगे, जब एक्सपेंसेस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम एंट्री कर रहे हैं, हम इन द बुक्स ऑफ मेसर डायमंड सीमेंट लिमिटेड में हम एंट्री कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखने का है, कंसाइनमेंट अकाउंट आप डेबिट करते हो जब गुड्स, जब एक्सपेंसेस होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस कोई भी पेड करने दो, कंसाइनर पेड करने दो तो भी डेबिट होगा, और कंसाइनी पेड करने दो तो भी डेबिट होगा। ओके, तो अभी कंसाइनर ने खुद ने एक्सपेंसेस पे किया है तो इसकी वजह से हमारी जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट, ये हमारा एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट। अभी कौन से एक्सपेंसेस पे किया है वो हम पर्टिकुलर कॉलम में हम शो कर देंगे। ओके, जो जो एक्सपेंसेस आपने पे किया वो पर्टिकुलर कॉलम में हम शो कर देंगे यहाँ पर। ओके, और उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में शो करेंगे, रेलवे फ्रेट है ₹4,500। ओके, उसके बाद में सेकंड एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है ₹2,500। ओके, इंश्योरेंस है यहाँ पर ₹2,500। एंड नेक्स्ट एक्सपेंसेस है सन्ड्री एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है ₹2,200। जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में हम शो करेंगे। ओके, यहाँ पर एक्सपेंसेस को हम, यहाँ पर जो है ये हम एक्सपेंसेस को हम डेबिट नहीं देते, हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट देते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट बेसिस जो हमने गुड सेंड किया था उस पर एक्सपेंसेस हो रहा है। ओके, तो ये तीनों का हम टोटल कर देंगे, तीनों एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे तो आ रहा है 9,200। ओके, 9,200 आ रहा है। ओके, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए टू बैंक अकाउंट। अभी नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। ओके, हमने बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया, इसकी वजह से हमारा सेकंड इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके,
नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन दिया है कि रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट, ओके, ऑन रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट सुयश ब्रदर एक्सेप्टेड अ बिल, मतलब एडवांस एडवांस सेंड किया है बिल थ्रू। ओके, आपको मैंने अभी अभी बताया कि जब बिल रेज किया जाता है, बिल ड्रॉ किया जाता है, तो उस सिचुएशन में कंसाइनर जो है वो ड्रॉवर है एंड कंसाइनी जो है वो ड्रॉवी है। हम कंसाइनर के बुक में एंट्री कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें बिल ड्रॉ का एंट्री करना पड़ेगा। बिल ड्रॉ का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अभी ड्रॉवी कौन है? सुयश ब्रदर। ओके, ड्रॉवी कौन है? सुयश ब्रदर। इसकी वजह से हम सुयश ब्रदर में हम सुयश ब्रदर के अकाउंट में हम एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपीज का बिल ड्रॉ किया है? 2 लाख। ओके, 2 लाख रुपीज का एडवांस सेंड किया है, इसकी वजह से बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2 लाख। ओके, जर्नल एंट्री हुआ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुयश ब्रदर अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी ड्रॉवी रहता है इस सिचुएशन में, इसकी वजह से हमने ड्रॉवी मतलब कंसाइनी को हमने क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपीज। ओके, बिल ये हमारा एंट्री हो गया, एडवांस का एंट्री हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि एडवांस है। ओके, ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जब कभी प्रॉब्लम में आपका कुछ मिस्टेक होता है ना, तो आपको पता चलता है कि कौन सा एंट्री आपने ट्रांसफर किया है नहीं किया है, वो आपको मालूम पड़ता है एक्चुअली इजीली। इसकी वजह से आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि आपने कौन सा एंट्री किया है। ओके, नेक्स्ट, तो यश ब्रदर सेंट एन अकाउंट सेल विच शोज एज, कितने बैग सेल किया है? 4000 बैग सेल किया एट द रेट ऑफ ₹95। ओके, अभी 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 हमने डिसाइड किया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कब करेंगे? जब सेल होगा तो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो जर्नल एंट्री होता है टू यस ब्रदर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय टू यस ब्रदर। ओके, ब्रदर अकाउंट। ओके, सेल का एंट्री। ओके, सेल का अमाउंट, कितने हमने गुड्स हमने सेल किए हैं? 4000 हमने सेल किए इंटू 95 पर बैग हमने सोल्ड किया है। ओके, 4000 इंटू 95, तो सेल का अमाउंट कितना आएगा? 4000 इंटू 95 आ रहा है 3,80,000। ओके, हमने 4000 बैग हमने सोल्ड कर दिए एट द रेट ऑफ ₹95 ईच। ओके, तो उसका सेकंड इफेक्ट आएगा सुयश ब्रदर अकाउंट को हम क्या करेंगे? सुयश ब्रदर अकाउंट को हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट करेंगे हम टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3,80,000। ओके, ब्रैकेट में मेंशन कर दो सेल्स। ओके, इस तरह से हमारा इफेक्ट हो जाएगा सेल का। अभी सेल, अभी ये एंट्री क्यों हुआ है मैं फिर से बताता हूँ। हमें याद रखने का है कि कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्रेडिट करने का है जब हम सेल करेंगे, तब हम सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि एक कंसाइनमेंट बेसिस से सेल्स है, इसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट खुद कंसाइनर ने रिसीव किया है क्या? नहीं। तो अमाउंट किसने रिसीव किया है? सुयश ब्रदर ने अमाउंट रिसीव किया है और उससे अमाउंट हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम सुयश ब्रदर को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, डेटर बना रहे हैं हम उनको। ओके, तो जर्नल एंट्री हो रहा है कंसाइन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी कौन है? सुयश ब्रदर। इसकी वजह से जर्नल एंट्री हो रहा है सुयश ब्रदर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो जर्नल एंट्री का इफेक्ट हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको ध्यान रखना है कि एक बात आपको ध्यान रखने का है, जब भी हमारा सेल हो जाए तो उसके बाद आपको 2 एंट्री आपको करने का है, वो भूलने का नहीं है। उसमें तो कमीशन का एंट्री, आपको कमीशन का ट्रांजेक्शन तो प्रॉब्लम में देती है, वो आप नहीं भूलोगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो प्रॉब्लम में देते नहीं है और बताते भी नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक है करके। तो आपको वो ध्यान रखने का है, जब भी आप सेल का एंट्री करोगे तो उसके बाद में आपको इमीडिएटली आपको क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करने का है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए ये देखो, इस तरह से हम वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर चाहिए तो ऐसे मेंशन कर दो। उसके बाद में क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, गुड्स सेंड कितना किया है? 5000। ओके, गुड्स सेंड कितना किया? 5000। उसके बाद हम माइनस करेंगे गुड्स सोल्ड। गुड्स उसमें से सोल्ड हमारा कितना हुआ? 4000। ओके, तो गुडाउन हमारे बचेगा कितना? 1000। ये हमारा 1000 बैग्स है। ओके, 1000 बैग्स हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में हमारा बचा। अभी जो हमने 1000 बैग्स का जो क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला है उसका हम अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट में हमारे 3 अमाउंट हमें इंक्लूड करना पड़ता है। फर्स्ट कंसाइनमेंट अमाउंट, सेकंड proportionate non-recurring expenses of consigner and third proportionate non-recurring expenses of consignee। ओके, तो कंसाइनमेंट अमाउंट मतलब जब गुड सेंड किया जाता है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड सेंड करता है तो जितने रुपीज को वो गुड सेंड करता है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट अमाउंट। है कंसाइनमेंट अमाउंट करंट प्रॉब्लम में है 80 रुपीज। ओके, कंसाइनमेंट अमाउंट करंट प्रॉब्लम में 80 रुपीज। ओके, तो 80 रुपीज यहाँ पर हम कितने गुड्स हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक में? 1000 इंटू कंसाइनमेंट अमाउंट कितने पर बैग? 80।
इसकी वजह से 1000 इंटू 80 हमारा कंसाइनमेंट अमाउंट आएगा, 1000 इंटू 80। ओके, तो कंसाइनमेंट अमाउंट आ रहा है 80,000 रुपीज़। उसके बाद में हम उसमें सेकंड पॉइंट हम ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। आपको ऑलरेडी पता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब गोडाउन में गुड्स पहुंचने तक, कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने तक जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और गोडाउन पे पहुंचने के बाद जो एक्सपेंसेस होता है वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है। हमें खाली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें कंसिडर करने का है। ओके, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें खाली कंसिडर करने का है, मतलब हम सेल्स एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स एक्सपेंसेस नॉर्मली गोडाउन पहुंचने के बाद में वो एक्सपेंस होता है, वो रहता है वो सेल्स एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी देखते हैं हम नॉन रिकरिंग कंसाइनर के कितने कौन से एक्सपेंसेस है। देखिए, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है ये 4500 रेलवे फ्रेट, ये 2500 इंश्योरेंस एंड 2200 सन्ड्री एक्सपेंस। आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तीनों एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग है, क्योंकि गुड्स गोडाउन में पहुंचने से पहले ही एक्सपेंसेस हुआ है। उसमें सेल्स एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब उसमें सेल्स एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब ये सभी एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या है, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और तीनों एक्सपेंसेस हम कंसिडर करेंगे। ओके ओके, तो जो तीनों एक्सपेंसेस हम कंसिडर करने वाले, तो तीनों एक्सपेंसेस का हम यहाँ पर टोटल करेंगे। क्या है तीनों एक्सपेंसेस, ठीक है, 4500, 2500 एंड 2200। यहाँ पर हम टोटल करते हैं 4500 प्लस 2500 प्लस 2200, तो ये टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं 9200। तो ये 9200 एक्सपेंसेस है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है 9200। तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 9200 एक्सपेंसेस कितने बैग्स के लिए, 5000 बैग्स के लिए, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने बैग्स है 1000। ओके, तो हम इस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या किया है, 9200 एक्सपेंसेस है वो 5000 के लिए, इसकी वजह से डिवाइड बाय 5000 कर दिया तो 1 बैग का एक्सपेंसेस आ जाएगा, इंटू 1000 करेंगे तो 1000 बैग का एक्सपेंसेस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 9200 डिवाइड बाय 5000 इंटू 1000। ओके, तो हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे 1840। यह हमारे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आ गए। अभी फाइनली प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ हमें कंसाइनी हमें कैलकुलेट करने का है। तो कंसाइनी के देखिए एक्सपेंसेस है यहाँ पर दिए है, आगे है गोडाउन रेंट है 2000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है 6000। आप कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के, गोडाउन रेंट गोडाउन गुड्स पहुंचने के बाद होने वाले, इसके वजह से ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, और आपको ऑलरेडी पता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के ही एक्सपेंसेस है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस है वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, गोडाउन रेंट भी रिकरिंग है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी रिकरिंग है, और कंसाइनी ने उतने ही एक्सपेंसेस किए, दो ही एक्सपेंसेस किए, तो इसकी वजह से ये दोनों एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग है। इसकी वजह से कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, नील, जीरो। कंसाइनी के कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जीरो। ओके, तो हम टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ये 80,000 प्लस ये, तो 81,840 हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का हमारा अमाउंट हो जाएगा। और इसमें स्टॉक रिजर्व नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक रिजर्व, क्योंकि गुड्स जो सेंड किया है वह कॉस्ट बेसिस से ही सेंड किया है, इसकी वजह से इसमें स्टॉक रिजर्व इंक्लूड नहीं है। नहीं तो कभी स्टॉक रिजर्व इंक्लूड रहता था, मतलब गुड्स कभी कंसाइनमेंट बेसिस इनवॉइस बेसिस से कभी सेंड किया रहता था, तो हम क्या करते थे, स्टॉक रिजर्व हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर स्टॉक रिजर्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट, तो ये इसका हम एंट्री करेंगे, अभी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करेंगे 81,840। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करेंगे 81,840। आपको याद है कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कब करेंगे, जब क्लोजिंग स्टॉक होगा तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री मेंशन करेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का, 81,000, एक मिनट, यहाँ पर हमने अमाउंट निकाला 81,840, 840। ओके, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का हमारा अमाउंट आ गया 81,840। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो गया, हमने सेल का एंट्री कर दिया, उसके बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक का हमने एंट्री कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये आगे का हम करेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस है वो कंसाइनी के एक्सपेंसेस का हम एंट्री करेंगे। एक्सपेंसेस कोई भी पेड करने दो, कंसाइनर पेड करने दो या कंसाइनी पे करने दो, दोनों टाइम पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट हमें डेबिट करने का है, क्योंकि कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे कर दिया तो भी वो एक्सपेंसेस किसके बिजनेस के एक्सपेंसेस है, कंसाइनर के, इसकी वजह से कंसाइनर उसको एक्सपेंसेस करके ही कंसिडर करता है। ओके, डिफरेंस क्या होता है दोनों एंट्री में, जब कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करता है तो हम टू बैंक मेंशन करते हैं, क्योंकि उसने खुद ने एक्सपेंसेस पे किया है, और जब कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है तो हम कंसाइनी अकाउंट को हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, मतलब यहाँ पर आएगा सुयश ब्रदर अकाउंट। ओके,
कितने एक्सपेंसेस है वो हम पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस है वो हम पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पर मेंशन करेंगे कौन से एक्सपेंसेस है। तो फर्स्ट है गोडाउन रेंट, कितने अमाउंट है 2000 रुपीज़। तो गोडाउन रेंट हम मेंशन करेंगे यहाँ पर 2000 रुपीज़। ओके। एंड सेकंड एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 6000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस है 6000 रुपीज़। दोनों का टोटल कर दो, टोटल हो जाएगा 8000 रुपीज़। ओके, एक्सपेंसेस हम मेंशन करेंगे। ओके, देखो ये जो एक्सपेंसेस है ये नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से खाली हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय यहाँ पर जीरो कंसिडर करेंगे। लेकिन वो एक्सपेंसेस तो है ना, तो इसकी वजह से एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ओके, नहीं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय एक्सपेंसेस नहीं लेंगे तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंसेस नहीं कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस हम कंसिडर करेंगे, खाली ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय ये एक्सपेंसेस हमने कंसिडर नहीं किया। ओके, लेकिन एक्सपेंसेस का एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड हमें करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसेस का एंट्री किया, उसके बाद में बताया हुआ है कि बैलेंस जो है रहेगा कंसाइनी के पास जो अमाउंट रहेगा बैलेंस वो बैंक ड्राफ्ट थ्रू रिटर्न करने वाला है। एंड उसको कमीशन मिलने वाला है 2%, वो डिडक्ट करेगा और रिटर्न करेगा अमाउंट। तो कमीशन ड्यू का हमें अभी एंट्री करना पड़ेगा, 2% कमीशन है। कमीशन कंसाइनर के लिए जो कमीशन है वो क्या है, एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से वो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा टू कंसाइनी अकाउंट। जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये ड्यू है कंसाइनी को, इसी वजह से कंसाइनी को वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा कमीशन। ओके, कमीशन, अभी कमीशन कितना है। ओके, कमीशन का अमाउंट कितना है, 2% ऑन सेल से। तो सेल का अमाउंट कितना है यहाँ पर ही निकालता हूँ, सेल का अमाउंट कितना है 3,80,000। ओके, सेल का अमाउंट है 3,80,000 इंटू 2/100 मतलब 2%। ओके, 2%। तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे कमीशन का 3,80,000 इंटू 2%। ओके, तो अमाउंट आ रहा है 7,600। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हमने कंसाइनी के अकाउंट को एंट्री करना भूल गए एक्चुअली। ये देखो, एक्सपेंसेस का एंट्री भी होगा कंसाइनी अकाउंट को एंड कमीशन का भी एंट्री होगा कंसाइनी अकाउंट को, दोनों टाइम हम मेंशन करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, एक्सपेंसेस का एंट्री, एक्सपेंसेस है 8,000 रुपीज़ के, यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दो एक्सपेंसेस पेड। ओके, एंड सेम सिचुएशन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन ड्यू, यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कमीशन। ओके, हम भूल गए थे एक्चुअली कमीशन कितना है 7,600, तो इसी वजह से यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे 7,600। ओके, तो अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली, सभी एंट्री हमने कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री कर दिया, कमीशन का भी एंट्री कर दिया। ओके, प्रॉब्लम हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम खाली कितना रेमिटेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। ओके, तो 4,00,000 रुपीज़ हमारा टोटल हो रहा है, डेबिट साइड को हम मेंशन करेंगे 4,00,000 रुपीज़। ओके, बैलेंसिंग जो अमाउंट आएगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे 4,00,000 रुपीज़। ओके, इस तरह से हमारा ये अकाउंट टैली हो जाएगा। उसके बाद हम कंसाइन अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो रेमिटेंस हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हम डेबिट साइड का हमारा टोटल कर दिया 3,80,000 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे 3,80,000। ओके, यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे 3,80,000 माइनस 2,00,000 माइनस 8,000 माइनस 7,600, तो 1,64,400 हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आता है, वो हम बैलेंसिंग अमाउंट हम बाय बैंक मेंशन करेंगे। ओके, बाय बैंक अकाउंट, ये रेमिटेंस हमने सेंड कर दिया, जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सुयश ब्रदर अकाउंट। ओके, सुयश ब्रदर से अमाउंट रिसीव हो रहा है। ओके, अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसकी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट टू सुयश ब्रदर अकाउंट। ओके, और लास्ट हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल कर दो। ओके, क्रेडिट साइड का मोस्टली टोटल ज़्यादा रहेगा, तो हम क्रेडिट साइड का देखो टोटल हो रहा है, ये देखो, और क्रेडिट साइड का टोटल एज इट इज़ हम डेबिट साइड में कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस क्या है वो, इसमें से हम सभी ऊपर वाले अमाउंट हम माइनस करते जाएंगे। तो 37,040 ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, ये हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट आया। ओके, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है 37,040। इस तरह से हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे।
ओके एकदम टॉपिक एक्चुअली सिंपल है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट को जब हम एंट्री करते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हम करते, हम थोड़ा सा अलग ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी वजह से आपको मैंने बताया हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, वो आपको याद रखने का है। ओके, बाकी के एंट्रीज आपको इजीली आ जाएंगे क्योंकि बाकी के नॉर्मल जर्नल एंट्रीज रहते हैं। ओके, लेकिन कंसाइनमेंट मतलब कभी कभी डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, वो आपको मेन ध्यान रखने का है। ओके, उतना आप ध्यान रखोगे तो ये टॉपिक एकदम ईजी है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम का एक्चुअली प्रैक्टिस कर देना। ओके, कभी मेरे चैनल पे कभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।